अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक। एक बार फिर से सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो व्यूअर्स, दुनिया में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और इन इवेंट्स का पार्ट होना भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आज हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स 2024, बहुत बड़ा मेगा इवेंट है। दुनिया भर से एथलीट्स, दुनिया भर से स्पोर्ट्समैन वहाँ आते हैं और अपने जौहर दिखाते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के 7 बड़े नाम जो हैं वो इस इवेंट का हिस्सा बने हैं। अच्छा, हम थोड़ी सी बात करें उन लोगों पे, उन बच्चों पे जिनमें से मुस्तफ़ा हैं, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जो शूटर हैं, ग़ुलाम जोज़फ़ भी शूटर हैं, कशमाला तलत जूडो प्लेयर हैं, फ़ाइका रियाज़ एथलेटिक हैं और अरशद नदीम साहब जो हैं वो जॉवलिन थ्रो फेंकते हैं, और जहाँ आरा नबी और मोहम्मद अहमद दुरानी साहब जो हैं वो स्विमर्स हैं। तो व्यूअर्स, 25 करोड़ आवाम में सिर्फ 7 ही बच्चे ओलंपिक्स का हिस्सा बने हैं। क्यों ना हम वालिदैन बैठ के आज कोई बड़ा प्रोडक्टिव काम करें। और प्रोडक्टिव काम क्या है? प्रोडक्टिव काम ये है कि अपने बच्चों को वेकेशंस के अंदर क्यों ना कोई क्लब ज्वाइन कराएं, चाहे वो फुटबॉल का हो, स्विमिंग का हो, एथलेटिक्स का हो, जोवलिन का हो, आपका वेट लिफ्टिंग हो, जूडो हो, आपका कैरम बोर्ड हो या कोई इंडोर एक्टिविटी हो। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ साथ एक बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन बनाती हैं। तो आज हमने सोचा कि हम क्यों ना थोड़ी स्पोर्ट्स की बात करें, थोड़ी बच्चों के अंदर एक नरिशमेंट आती है, बच्चों के अंदर एक हौसला आता है, बच्चों के अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटी से बेहतरीन मेंटल हेल्थ उनकी बेहतर होती है, और ना सिर्फ मेंटल हेल्थ के साथ साथ उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, फ़िज़िकल ग्रोथ और फिज़िकल नरिशमेंट होती है। और जब भी बच्चे जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी करते हैं, छोटे छोटे क्लब से आगे आते हैं और फिर उनको बड़े बड़े मेगा इवेंट्स में मौका मिलता है। तो व्यूअर्स, बात ये है कि 25 करोड़ आवाम पे ये मुल्क मुश्तमिल है। आज अगर हम सब एक अहद कर लें कि हमने पाकिस्तान का नाम बढ़ाना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। जहाँ बच्चे सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जहाँ बच्चे हर वक्त गेम्स के अंदर रहते हैं, आप कितनी गेम्स मोबाइल पे खेलते हैं, तो क्या वो प्रोडक्टिव काम है? क्या हम सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को किसी बेहतर काम में डाल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वाई नॉट कि हम ऐसा कुछ उनको करें जिससे वो ना सिर्फ वो मेंटल हेल्थ बेहतर हो, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर हो, बल्कि अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको किसी ना किसी टाइम पर, किसी वक्त पर आपको बेहतरीन साबित हो सकती है। अगर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होना है वो भी स्पोर्ट्स बेसिस पे हो सकता है। अगर दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन होना है तो वो भी स्पोर्ट्स बेसिस पे हो सकता है। स्पोर्ट्स के बाकायदा किस्म के एक वो तकसीम होती है, एक क्राइटेरिया होता है और सीट्स रखी जाती हैं। तो अपने बच्चों को इन एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनाएं, और जितना एक्टिव रहेंगे उतना बेहतर रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे उतना फ़िज़िकल फ़िट रहेंगे और मेंटल फ़िट भी साथ साथ रहेंगे, और इसके साथ साथ अच्छा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज सोचा कि आज उन 7 बच्चों को हम ट्रिब्यूट पेश करें जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक अंडर डेवलप कंट्री है, मुल्क जो है वो तरक्की की राह में गामज़न है, मगर उसके साथ साथ इन बच्चों का डिफरेंट कैटेगरीज़ में आगे जाना भी खुशाइंद है। हम सब मिलकर जहद करते हैं कि अपने बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी का हिस्सा बनाएं। 3 महीने की छुट्टियां जो हैं वो ज़ाया ना करें, और इससे ना सिर्फ हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, बल्कि कहते ना कि जब माँ बाप का नाम रोशन होता है तो ऑटोमेटिकली पता लगता है कि हमने किस जगह का, किस इदारे का या किस मुल्क का झंडा लगाया है। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होगा। प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको मिलवाएंगे आज अपनी मेहमान ख़ास से, बहुत प्यारी हैं, अभी मैं रिवील नहीं करूँगी, मगर जो हमारे प्रोग्राम के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है हमारा, वो होता है किचन का। किचन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे दिलों में बसती है। हमारे दिन का आगाज़ हमारे बावर्ची खाने से होता है, और हम रोज़ सुबह सोचते हैं कि आज हमने क्या पकाना है, आज क्या खाना है। मौसम देखते हैं, मौसम के हिसाब से हम डिश का इंतखाब करते हैं। तो आज जो मौसम है बहुत खुशगवार है, और मुल्क भर के बेशतर हिस्सों में बारिश हो रही है, और बारिश का लुत्फ़ लेंगे और साथ साथ में किचन का भी लुत्फ़ लेंगे अपनी प्यारी शेफ़ नाज़िश से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है नाज़िश? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़िश, किचन में आज क्या बन रहा है? अच्छा, किचन में जिस तरह आपने कहा कि जैसा मौसम है, इस मौसम में हमारा दिल करता है कुछ क्रिस्पी और क्रंची फ्राइड टाइप की कुछ आइटम्स खाने के लिए ना। तो इस लिहाज से आज हम बच्चों और बड़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम क्रिस्पी क्रंची बर्गर्स बनाएंगे।
और उसके अंदर क्या होगा, क्रिस्पी वो चिकन की वजह से होगा, क्रंची वो वेजिटेबल्स की वजह से होगा। उसके साथ थोड़ी सी सावर सी सॉस बनाएंगे जो हम उसके अंदर ऐड करेंगे और वेजिटेबल्स के साथ उसको। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही होता है जब मौसम थोड़ा सा खुशगवार होता है तो हमारा दिल चाहता है हम थोड़ा सा स्ट्रीट फूड खाएं। स्ट्रीट फूड और स्ट्रीट फूड जो होता है ना वो एक हमारा कहते हैं ना कि एक बड़ा अच्छा कंपेनियन होता है कि जल्दी से बन भी जाता है और हमें फिर मज़ा भी आता है खाने का। तो आप स्टार्ट करें। भटूरे खाने, समोसे खाने, पकोड़े खाने, बर्गर्स भी बर्गर्स भी बहुत मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा। आप क्रिस्पी चिकन बर्गर बना रही हैं, आप बनाएं, हम आपसे रेसिपी पूछते रहेंगे और व्यूअर्स आपको बताएंगे कि आज हम प्रोग्राम में किसको शामिल किया है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और आज इस मकाम पे पहुंची हैं। नो डाउट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जहाँ पाकिस्तान की प्लेबैक सिंगिंग की बात आती है, फिल्म्स की आती है, गज़ल की आती है, गायकी की आती है, तो उनका नाम सर फ़हरिस्त है। रिवील करेंगे थोड़ी सी देर में। लेते हैं यहाँ ब्रेक। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करेंगे अपने मेहमान ख़ास की। हमारी मेहमान ख़ास हमारे दिल के बहुत ख़ास हैं और आप लोगों के भी बहुत ख़ास हैं, क्योंकि अगर हम बात करें लॉलीवुड की, उनकी मूवीज़ की, प्लेबैक सिंगिंग की और अवार्ड्स की, तो उनका नाम सर फ़हरिस्त आता है। और वैसी बड़ी पर्सनालिटी उनकी और चंचल शोख प्यारी सी हसीना आज हम वेलकम करते हैं सायरा नसीम साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले आपने मेरे साथ पहला सीज़न में शो किया और आप सेकंड सीज़न में अब आ रही हैं। बाकी नाराज़ थी? मैं हमसे नाराज़ तो नहीं थी, बस थोड़ा सा मौसम ही कुछ ऐसा हुआ है, ऊपर से बिल इतने आ जाते हैं, उसकी वजह से ज़रा हो जाता है। ये बहुत बड़ा इशू है, ये बड़ा इशू है। वो डिप्रेशन में डाल देते हैं तो फिर चुप करके बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। ये हो रहा है। नहीं आप आती हैं तो वैसे ही कहते हैं ना, चार चांद लग जाते हैं। तो चांद तो आपकी वजह से भी लगा हुआ है। नहीं। सारा मुझे ये बताएं कि इतना करियर माशाल्लाह, 55 से ज़्यादा सॉन्ग, उससे भी ज़्यादा गज़लें, नातें, गाने, लॉलीवुड, प्लेबैक सिंगिंग, इतना बड़ा करियर और उसके बाद अब इंटरनेशनल टूर्स। जी वो तो कर रहे हैं काफ़ी देर से। हाँ 92 से कर रही हूँ। तो कैसा महसूस होता है इतने करियर के साथ साथ और इतनी पहचान बनाना? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन मेरा स्टार्ट जो है बचपन से ही शुरू हुआ। बिल्कुल। कोई बेबी नसीम के नाम से, सायरा तो बाद में कहीं रखा गया मेरा नाम। तो 10 साल की एज में तो मेरा स्टार्ट ही हो गया था। मतलब नन्ही मुझे सारे घर में कहते थे और इसी तरह ही छोटे छोटे प्रोग्राम करने, स्टेज शो जो है वो। तो सबसे मतलब ये है कि मेहनत इतनी की है कि तो ज़ाहिर है जब मेहनत का फल मिलता है ना तो खुशी तो होती है। बहुत सारे लेजेंड हमारे जो ऐसे ही दुनिया से चले गए और उनका पूछा भी नहीं गया, तो ये यहाँ पे कमी है बस। बाकी मेहनत के साथ ही सब कुछ होता है और अभी तक मेहनत में ही लगे हुए हैं। क्योंकि ये अब आपको पता है कि कैसी महंगाई और कैसा सब कुछ ये चल रहा है, तो मेहनत ही चल रही है। हमने कहा था पता नहीं आगे जाके कोई मेहनत कम हो जाएगी ताकि हर चीज़ अच्छे तरीके से सारा कुछ। अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बचपन में जो की है मगर उससे ज़्यादा अब करनी पड़ रही है। बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। कि जो आर्टिस्ट होता है या म्यूजिशियन होता है, गुलकार होता है, वो बाय बर्थ होता है। बिल्कुल गॉड गिफ्टेड ही होता है। बिल्कुल हाँ। और या आप हम समझती हैं कि वो सिखाने से या सीखने से आगे आ सकता है? मैं सच्ची बात बताऊं तो देखिए हमारा एक नाम जो मलका तरन्नुम नूर जहाँ जी, वो गॉड गिफ्टेड थी, क्योंकि खान साहब मेहंदी हसन खान साहब जो हमारे पुराने लेजेंड जितने ये गॉड गिफ्टेड थे। जो बात है, मगर वो सीखना ज़रूरी है। एक चीज़ पॉलिश करनी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को तराशा जाए तभी कुछ ना कुछ बनता है। मगर मैं जो देख रही हूँ आजकल, सीखे बगैर ही आ रहे हैं और ऐसे ही बस गा रहे हैं। तो वो जो ऐसे गा रहे हैं वो ऐसे ही जा रहे हैं। रहते वही पुराने फिर। काम उन्हीं का सुना जाता है, काम उन्हीं का ही चल रहा है। अब जितने हमारे पुराने लेजेंड हैं हम उनके रीमिक्स, मेरे भी गाने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैडम जी के होते हुए और पुराने सिंगरों के होते हुए, महनाज जी भी थी, इतनी सुरीली सिंगर हमारी कि मैं तो फ़ैन उनकी, इतने बड़े हमारे सिंगर।
तो उनके होते हुए हमने स्टूडियो में कदम रखा फिल्म इंडस्ट्री में, और हम अपने काम किया हमने, और गाने हिट हुए। कि बेबी नसीम की जो जर्नी है और आज सायरा नसीम की जर्नी है, इस जर्नी में कैसी कैसी मुश्किलात थी? बहुत सारी। मैंने बताया है ना, अभी तक मुश्किलातें ही हैं, ऐसा ही चल रहा है। अब दौर जो है ना बहुत मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में गुजारा भी करना और मेहनत के साथ कमाई भी करना। सीधी सी बात है हमारी। देखें, हम आर्टिस्ट लोग जो होते हैं उनकी कोई मेले नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। एक हमारी हवाई रोज़ी होती है जी, आ गया तो खा लिया, आ गया तो कर लिया, प्रोग्राम कर लिए तो हो गया। मगर मैं कहती हूँ कि होना चाहिए हर आर्टिस्ट का, सिंगर का साइड बिजनेस ज़रूर कुछ ना कुछ, कोई बुटीक बना लें, पार्लर बना लें। बनाया भी बहुत सारे लोगों ने किया हुआ काम, होना चाहिए। जब लोगों को देखते हैं ना तो फिर होता है एहसास के ज़रूर होना चाहिए। आपको लगता है कि आपका जो प्रोफेशन है वो आपको इतना रीपे नहीं कर रहा, तो आपको कोई और प्रोफेशन भी साथ साथ? नहीं, मैं तो शुक्र अदा करती हूँ खुदा का, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी से ही मेरा चल रहा है सारा, और बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। मैं जितना शुक्र अदा खुदा का करूँ वो कम है। ना शुक्रा होना तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि इस काबिल नहीं है, इतनी औकात नहीं जितना अल्लाह मियाँ नवाजते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्र अल्लाह का। सायरा जी, आपका एक बहुत स्टाइल है, डिफरेंट स्टाइल, एक फ़िल्मी स्टाइल है गाने का, और आपकी माशाल्लाह आवाज़ जो है डिफरेंट आर्टिस्ट के ऊपर भी बैठी है। अब आप क्या समझती हैं, उस स्टाइल को इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपको वही स्टाइल लेके आगे चलना है? क्योंकि बहुत सी चीज़ें अब चेंजेस आ रही हैं, जैसे आपने खुद कहा है। नहीं, देखें, गाना अच्छा हो तो चलता है, क्यों नहीं चलता। मेरा लफड़ मेरी बाम आइया तो वो उसी स्टाइल का ही है, वो चेंज नहीं है। जो आजकल चल रहा है उस स्टाइल का नहीं है। देखिए, जो इंसान का अपना स्टाइल है उसी को ही रखना चाहिए। होगा ज़रूर, अगर अच्छा काम किया होगा तो वो ज़रूर हिट होगा। तो होते हैं अभी तक। देखें, मेरे फिल्मों के जो सॉन्ग हैं अभी तक तो वो चल रहे हैं। इसीलिए पुराने सिंगरों के जितने भी सॉन्ग हैं वो अभी तक नए सिंगर्स रीमिक्स कर करके वो कर रहे हैं। काम अच्छा हुआ हो, लिरिक्स अच्छे हों, ट्यून अच्छी हो, कंपोजिशन अच्छी हो, सारी चीज़ें अच्छी हों तो वो चलता ही है। वो ये नहीं होता कि ख़त्म हो गया। मगर जो आजकल हो रहा है, आप देख रहे हैं, गाना आता है एक हफ्ते के लिए, तो मैं देखती हूँ हर चैनल पे जी कोई ना वो गाना लेके पकड़ के शुरू ही हो जाते हैं जी, हो गया जी, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। एक हफ्ते के बाद पता नहीं चलता वो गाना किधर गया है। ये नहीं होता, वो काम इसी तरह ही हो रहा है। जो हमारे मतलब काम पुराने हुए हुए वो चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। पुराने लेजेंड जितने हमारे जिनका काम है, या हमने फिल्म इंडस्ट्री में जो काम किया है, आप देख लें, चूड़ियाँ के गाने अभी तक लोग सुनते हैं। लौंग दा लिश्कारा, मेहंदी वाले हाथ का, आप नया मतलब मेरा गाना इतना ज़्यादा वायरल हुआ है, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा, कमाल गा रहे हैं। तो ये होता है, काम अच्छा हो तो हर किसी का वो गाने को दिल करता है। ये भी बड़ी ऑनर की बात होती है किसी सिंगर का कोई दूसरा भी गाए सिंगर, और उसको ट्रिब्यूट दे, क्योंकि अक्सर लोग नहीं देते। वो कहते हैं पता नहीं हमारा ही, वो बताते भी नहीं, ये भी नहीं बताते कि ये जो उस सिंगर का है। मैंने हमेशा से जब किसी सिंगर का कोई गाना रीमिक्स किया, ये पुराने हमारे लेजेंड, उनका नाम तो लें। आजकल के यंगस्टरों को नहीं पता उन लोगों का कि ये लोगों ने ये काम किया हुआ है, मगर उनको बताएं कि ये इस सिंगर ने ये काम किया हुआ है, तो उनका गाना हम आपको सुना रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ये नहीं हो रहा। म्यूज़िक इंडस्ट्री में ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी कितना मेंटेन करना मुश्किल है? मुश्किल तो ज़ाहिरी बात है बहुत, मगर करना चाहिए बहुत। मुश्किल तो है, मुश्किलातें हैं, बहुत हैं। कितनी दफ़ा बता चुकी कितनी मुश्किलातें हैं, है ना। मैंने जिस दौर में हमने बचपन में जो काम किए हैं, ये आजकल जो आते हैं छा जाते हैं, आते हैं छा जाते हैं। हमने इतनी मेहनतें की हैं, इतनी मेहनतें की हैं, इतनी उस्तादों की मारें खाई हैं, फिर जाके ये मुकाम बना है। ऐसे मुकाम नहीं मिलते। मैं बता नहीं सकती कहाँ कहाँ जाके गए हैं। मतलब ऐसी ऐसी जगह, मतलब थिएटर जो होते हैं वहाँ पे भी जाकर, छोटी सी मैं अकेली नहीं, वहाँ पे बड़े बड़े बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वहाँ पे। वहाँ पे मैं भी गई, शौकी खान साहब भी, बड़े हमारे कॉमेडी भी, हमारे सिंगर लेजेंड बड़े शौकत अली साहब भी, आरिफ लोहार साहब जो उनका भी, सारे इन जगहों पे गा गा के हम लोगों ने नाम किए हैं। ऐसे नाम नहीं होते, ऐसे मेहनतें करके
जैसे हम आए हैं, आजकल वो मेहनत नहीं होती। आजकल तो आए तो गालियाँ। हमने काम जब किया है तब तो ये कंप्यूटर, तब ये ट्यूनर नहीं था कुछ भी। आजकल तो ट्यूनर लगा के सिंगर को सुरीला कर देते हैं जी, चले जी अब माशाल्लाह बड़ा अच्छा। पता चलता है जब लाइव गाना हो, फिर पता चलता सारा है। जी, कोई रिग्रेट आपको ज़िंदगी में जो कि आप बताना चाह रही हैं आज कि मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ कोई मिला, बट कोई पछतावा जो रह गया हो, जो कोई चीज़ रह गई हो, या मैंने ये करना था, अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत बड़ा नाम है, हाँ। मगर एक होता है ना कि एक पछतावा रह गया है कि यार ये चीज़ रह गई। नहीं, पछतावा किसी चीज़ का नहीं। मैं बता रही हूँ कि मैं हर टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। देखिए जो गुजर गया अब उसका क्या पछताना। एक चीज़ मैं कहती हूँ, ये मेरा मानना ये है कि अल्लाह पाक के बगैर कोई एक पत्ता नहीं हिला सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए जो अल्लाह ने लिख दिया नसीब में वो बेहतर ही लिखा हुआ है, उसी को देखती हूँ मैं। ये नहीं कि वो हो, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, नहीं। अब हो गया तो गुजर गया, अब क्या करें, वो नसीब में था। बिल्कुल ऐसे ही है सारा जी। और सारा जी ने आज हमसे बहुत दिलों की बातें की हैं, और इस दिल की बातें के साथ साथ हमने सोचा कि एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत से सवाल, बहुत से जवाब देने भी बाकी हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। सारा नसीम हमारे साथ आज मौजूद है। हमने सोचा कि क्यों ना उनसे लॉलीवुड की पुरानी यादें ताज़ा करें, और हमारा जो सिनेमा है वो हमारी पहचान है, और सिनेमा में बहुत काम हुआ, मगर अब डिफरेंट तरीके से काम हो रहा है। हाँ, नहीं अब भी मैंने किए हैं गाने। अच्छा, रिसेंट किए हैं? मैं कर रही हूँ, माशाल्लाह के गाने कर। चले आप हमें बताएं कि आपके हिट, सुपर हिट गाने कौन से थे और आपके दिल के करीब कौन से हैं? मेरा काम जो मुझे सभी पसंद है अपना, जब गाने तो मैं मैडम जी के बड़े सुनती हूँ, सबके सुनती हूँ। अपने भी जो हुए हुए बहुत बहुत अच्छे सॉन्ग है मेरे, तो कुछ गुनगुना दें। चूड़ियाँ का मेरा बड़ा अच्छा है, उडो कोठो तो कामा भी बड़ा अच्छा गाना है। वो किस पे पिक्चराइज हुआ था? वो साइमा पे, साइमा जी पे हुआ था। साइमा पे हुआ था। ठीक है, तो चले थोड़ा सा गुनगुनाएं, हम सुन रहे हैं साथ साथ। उड कोठे उतों कावे, उड कोठे उतों कावे, साडे दिल दा परोना कोई ना, तैनू चोरियां क्यों पावा वे, उड कोठे उतों कामावे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बाकी चूड़ियों फिल्म की सेंसेशन थी, बहुत जायत है। ये साइमा जी पे गाना पिक्चराइज हुआ था, और लोगों ने इतनी दफ़ा, देखो मैंने कभी अपनी जाके कोई मूवी नहीं देखी। अच्छा। हाँ, मेरे घर वाले जाके देखते थे अक्सर ना। तो मैं अक्सर कोई ना कोई जब सॉन्ग करती थी तो स्टूडियो में ही, सही नूर साहब मुझे कोई पिक्चराइज हो गया किसी पे, तो आ जाओ मैं तुम्हें दिखाऊं तुम्हारे सॉन्ग जो पिक्चर है देखो क्या, वहीं पे देखती थी। अच्छा। तो मेरे घर वालों ने बताया 4-4 5-5 दफा मेरा दूसरा गाना भी उसमें जो नेड़े आज आलमा वे, तो वो तो भी गुनगुना दे साथ साथ। हम चाह रहे हैं कि आपसे थोड़ी सी लॉलीवुड की बात सुने। वो तो बल्कि किसी ने कर भी लिया था किसी जगह पे, 2 दफा मेरा हुआ है। अच्छा, तो और किसी की मूवी का बताएं। और लौंग दा लिशकारा बड़े अच्छे हैं मेरे, माया विराता चांदनिया। लौंग दा लिशकारा, हाँ, वो नरगिस पे हुआ है, बड़ा अच्छा सॉन्ग मेरा। माया विराता चांदनिया, मैं तेरे नामे ला दनिया, बैजा कोल कोल कोल, कुछ बोल बोल बोल, असा पक्कियां मुहब्बता पानिया, माया विराता चांदनिया, मैं तेरे नावे ला देनिया। वाह जी वाह। ये मूवी कौन सी थी? लौंग दा लिशकारा। लौंग दा लिशकारा नरगिस की मूवी, नरगिस की, नरगिस पे पिक्चराइज हुआ था गाना। अच्छा, वेरी नाइस। और बड़े बड़े अच्छे सॉन्ग, मतलब संगम का मुझे पहला नेशनल अवार्ड मिला था, मतलब हैट्रिक की है मैंने नेशनल अवार्ड में। चूड़ियाँ, बहराम डाकू और संगम, संगम का था मेरा बड़ा अच्छा, जो उस पे हुआ था
रेशम पे। रेशम पे कौन सा उसका मुझे पहला नेशनल अवार्ड मिला था। अच्छा, वो भी गुनगुना दें। दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा, मेरे रिमझिम आंसू देख ले, मुख मोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा। माशाल्लाह, एवरग्रीन गाना है, एवरग्रीन। हाँ। और ये कौन सी मूवी थी? ये संगम मूवी में रेशम पे पिक्चराइज हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मुझे पहला नेशनल अवार्ड मिला था। और बहुत अच्छा, अब तो खैर आ रहा है चैनलों पे भी वो नेशनल अवार्ड पुराना निकाल लिया उन्होंने, तो वो कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही पुरानी चीजें भी लोगों को पता चले कि ये अवार्ड मिले हुए इनको। और पता है ये नॉस्टैल्जी है, हम अपने बायगॉन डेज को जो पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, तो ये गाने हमारे मुंह पे आज भी रटे हुए हैं, बहुत हमें भूल नहीं सकते। अच्छा मतलब सबसे ज्यादा किसकी कॉम्पोजिशन को गाया आपने? अच्छा, जो संगम का गाया है वो अल्लाह जन्नत नसीब करे अमजद बॉबी साहब। अमजद बॉबी साहब, बड़ा नाम। और चूड़ियाँ के जो मैंने गाए हैं वो दोनों अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, जुल्फ़कार अतरे साहब। अच्छा। और लौंग दा लिश्कारा। अच्छा। हाँ, ये उनका है, ये उनके सॉन्ग हैं। और बहुत बहुत अच्छे सॉन्ग, मतलब एक मुझे उर्दू सॉन्ग मेरा अपना बड़ा अच्छा लगता है, वो अमर शाह साहब ने किया था, कंपोज किया था, और वो गुलजार साहब ने लिखा था। अच्छा। हाँ। अच्छा। और रुखसती फिल्म का वो भी, रुखसती फिल्म की बहुत बड़ी। हाँ, तो वो मीरा पे हुआ था, तो वो मैंने भी थोड़ा सा उसमें, मतलब अमीर अली ने तो गाया था, एक अंतरा मेरा था, एक अंतरा उसका था, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता। मीरा जी पे हुआ था वो। हाँ जी, मीरा सुनाए जरा। ला 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 ला, चाँद आसमां पे अगर ना होता, हम किसे आप सा हंसी कहते, आपके जो पाँव ज़मी पर न पड़ते, हम किसे फिर ज़मी कहते, चाँद आसमां पे। वाह जी वाह, वाह जी। और ये मेरी बेटी को इतना पसंद है, इतना वो तो लगा लगा के ये सुनती रहती। मामा मुझे बड़ा अच्छा आपका ये सॉन्ग लगता है। कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है। अमर शाह साहब तो अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनके ऐसे ऐसे सॉन्ग मैंने गाए, तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा सुनती रहती हूँ। वो जो गाए हैं गाने, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इस तरह का म्यूज़िक चलता है कुछ, तो मतलब ये चूड़ियों के सुनाए इस तरह के, ये बड़ा लोगों को बड़ा ही कम ऐसी चीज़ें जो है ना पसंद। मगर जो बड़े पढ़े लिखे तबका है और बड़ा सुनने वाले हैं, वो सुनते हैं ऐसे गाने। बिल्कुल नहीं, शायरी हमारे एवरग्रीन शायरी है, और ये कभी बहुत अच्छा, ये नहीं हो सकती है। और कुछ यंगस्टर इतने हैं वो भी सुनते हैं बहुत ज़्यादा इस तरह। मतलब जैसे मैंने वसी शाह साहब का एक मैंने गाया था, वो वाला मुझे संदल कर दो, सुना दे। तो वो लोगों बड़ा यंगस्टरों को पसंद। मैंने कहा देखो, मैं बल्कि मैं चाह रही थी कि इसको ना रिमिक्स करूँ दोबारा से। मूवी का नहीं था, ये ड्रामे का गाया है। हाँ, प्लीज आप थोड़ा सा सुना दे। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं जो सदियों से अधूरी हूँ मुकम्मल कर दो, मुझे संदल कर दो, अपने एहसास से छूकर। वाह साया जी,
खूबसूरत लाइव गाना, इतनी खूबसूरत आवाज़, और आज भी शुक्र वो अल्लाह का, अल्लाह बिल्कुल भी शुक्र है। और यू आर ब्लेस्ड कि यू नो यू डोंट नीड अ म्यूजिक एंड यू कैन जस्ट सिंग लाइक बस ये सीखने का होता है ना, अल्लाह पाक ने बस आज आपने पूरी लॉलीवुड की हमें जो याद है ना वो ताज़ा करा दी। हाँ हाँ हाँ, ये है बहुत बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है ना, इतना इतना अच्छा काम हुआ हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। वो चल रहा है, अभी तक चल रहा है। सुनो सारा जी ये है ना कि हमारी इस जनरेशन को उस जनरेशन का काम नहीं पता, अब इन्फ्यूज़ हो रहा है काम, अब आता है। अच्छा ये 90 से गाने थे, अब जो आगे से जो जिनको हम जेनजी जनरेशन कहते हैं उनके लिए नई चीज़ें हैं। हाँ नहीं तो नहीं, मगर मैं बताऊं कि मेरा चूड़ियाँ वो है जो मेहंदी वाले हाथ, उसका सॉन्ग अभी तो यंगस्टर इतना सुन रहे हैं। कौन सा वाला? टिकटॉक पे इतना ज्यादा उन्होंने मेरा वायरल हुआ हुआ है। कौन सा? जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी, प्लीज आप वो भी सुनाए हमें। खत नहीं होके आते हवा दी तेरी रे, शाला मेरी होवे तेरे पैरां च खीरे, अपनी आँखां विच हंजू मेरे ले जा, सजना दे दिल दे बन रे उत बह जा, सो रब दी तैनू ओनू लेके आवी, ओ वेख ले आके मेरे खुले वाल वाल वाल, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी, वे कबूतरा दसी ढोल सजण नू कली मर जावांगी, जिथे तू वसना है ओथे ले जा नाल नाल नाल, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी, वे कबूतरा वे कबूतरा वे कबूतरा। बहुत खूब सायरा जी, बहुत खूब। कहते ना कि क्या याद आपने ताज़ा करा दी, क्या इतनी प्यारी आवाज़, और हमें लग रहा है कि वही आज सिनेमा हमारे आंखों के सामने आया। मगर नूर साहब देखे, नूर डायरेक्टर भी देखे ना, एक ऐसे नूर साहब, सैयद नूर साहब के उन्होंने भी ऐसा ऐसा काम किया है। और बड़ी बात यह है कि वो म्यूज़िक की तरफ, लिरिक्स की तरफ बहुत ध्यान देते थे, खुद बैठ के बनवाते थे और इतनी इतनी रिहर्सलें करवाते थे ना। आ जाओ बस सायरा रिहर्सल पे, फौरी आओ ये रिहर्सल करनी है गाना पे। ऐसे काम नहीं होता एकदम से जाके गा दिया, नहीं। ज़ाहिर है सायरा जी आपका करियर भी तो देखे ना, माशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा करियर है। आजकल वही वाली बात है ना कि आते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता, ओवरनाइट स्टार्स बन जाते हैं मगर आर्टिस्ट नहीं बन पाता। बस ऐसे ही ऐसे ही है। यानी नहीं है व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक, सायरा नसीम साहब आज हमारे साथ हैं, हम बहुत इंजॉय करें प्रोग्राम, आई एम श्योर आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेरी नाइस, सच अ लवी डवी सॉन्ग। और इतना कहते हैं ना कि इतने अच्छे इमोशंस, और आपको स्टाइल जो था वो इतना प्यारा था। अच्छा हाँ, अच्छा, फिर बस दूसरे देख के बता सकता है ना क्या कह रही थी मैं। नहीं, मुझे बताएं कि ये गाना किसका है, ये आपने कब गाया? अब धीरे मैं इस तरफ आती हूँ। कब गाया आपने, इसकी कॉम्पोजिशन किसकी थी और किस फिल्म का? अच्छा, ये मेरा नहीं है, ये हमारे लेजेंड मेहंदी हसन साहब और नहीद अख्तर जी
उनका था ये, और एम अशरफ साहब ने इसको कंपोज किया। अच्छा। और अभी जो दोबारा मैंने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है, हाँ। क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हाँ। और ख्वाजा परवेज साहब का लिखा हुआ था ये। ख्वाजा परवेज साहब का लिखा हाँ, उन्होंने लिखा था। और आपको पसंद आया ना? बहुत पसंद आया मुझे। देखें पुरानी मेलोडी और लग रहा है कि नहीं ये। तो ये आपने भी रिसेंटली? जी हाँ, मैंने रिमिक्स किया इसको। मतलब मेहंदी हसन साहब का, उनका नाहिद अख्तर जी का था, उनको ट्रिब्यूट दिया था सबने। अच्छा। तो फिर मैंने ये किया था वो। अच्छा, वेरी नाइस। तो वैसे खान साहब मेहंदी हसन साहब ने भी गाया है। इंसाए गज़ल हैं भाई। और हाँ, और हमारे इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अशरफ साहब। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बनाया। बहुत अच्छा। बड़ा अच्छे तरीके आपने वो गाने का जो स्टाइल था वो बड़ा अच्छा अंदाज था। मुझे बताएं कि पाकिस्तानी लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में गाने के अब क्या स्टैंडर्ड्स हैं? पहले के तो स्टैंडर्ड्स ना, बड़ा आर्टिस्ट जो होता था, सिंगर जो होता था, बड़ा जो लिरिक्स होते थे बड़े डिफरेंट होते थे, और गाने का अंदाज डिफरेंट होता था। अब मूवी नहीं वो बन रही। मगर अब क्या चेंजेस आ गई? चेंजेस क्योंकि अब तो ज़्यादा लोग पता क्या कर रहे हैं, एटम सॉन्ग एटम सॉन्ग एटम सॉन्ग एटम सॉन्ग। अब ये देख लें ये क्या मेलोडी बनी हुई है, या मैंने जो सुनाए हैं उसमें देखें क्या क्या सॉन्ग बने अभी तक चल रहे हैं। एटम सॉन्ग तो एक आएगा तो बस, उसके बाद कहाँ सुनेगा कोई। एक महीना चले जी, ज़्यादा से ज़्यादा चल जाएगा, वो नहीं होता। जो अच्छा म्यूज़िक होता है वो चलता है। अब मैंने वैसे गाने किए अच्छे, जुल्फ़कार अतरे साहब का एक, अल्ताफ़ हुसैन साहब डायरेक्टर है उसके, तो वो अभी ओपनिंग हुई है, बाबरा जी भी आई थी, सब आए थे उस पर। अच्छा। गुलाम महीउद्दीन साहब भी सब आए हुए थे। तो वो ओपनिंग का गाना मैंने किया था, वो तेरे प्यार नु सलाम मूवी का नाम है। अच्छा। बड़ा अच्छा जुल्फ़कार अतरे साहब का वो भी किया है। और बाकी शान की मूवी का एक गाना किया मैंने। अच्छा। बहुत अच्छा, रमज़ान में मतलब मैंने रिकॉर्ड किया था। अच्छा। और बहुत अच्छा सॉन्ग, वो साजिद है, नज़ीर अली साहब के बेटे साजिद हुसैन, उनका है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आप अभी ट्रैवल भी करने लगी हैं, आप जा रही हैं आगे, आप अमेरिका जा रही हैं। जी हाँ। तो आपका एक मेला वहाँ आ रहा है, वो भी आज़ादी मेला है। जी हाँ, 14 अगस्त के हवाले से वहाँ पे होते हैं, मेले ही होते हैं हर जगह पे। तो हम अपने पाकिस्तान के लिए फिर जाते हैं। सबसे ज़्यादा फरमाइश आपको किस चीज़ की आती है? आप बहुत ट्रैवल करती हैं। हमारे मिलीनग में जब 14 अगस्त को वहाँ पे होते हैं, हमने अपने पाकिस्तान का बताना है ना कि हम पाकिस्तानी हैं, पक्के पाकिस्तानी हैं। तो फिर अपने अपने मिलीनग में बहुत ज़्यादा गाते हैं वहाँ पे। गाते हैं? हाँ जी गाते हैं। हाँ। और ट्रिब्यूट देते हैं डिफरेंट लोगों को, या आप म्यूजिशियंस को, या अपनी इंडस्ट्री को, या आर्टिस्ट को? नहीं, पाकिस्तान को ट्रिब्यूट देते हैं हम तो ज़्यादा। ज़ाहिर है पाकिस्तान को हमने अपने पाकिस्तान का बताना है, तो बाकी सारे हम पाकिस्तानी ही हैं, ज़ाहिर बात है, उसी में है सब। बिल्कुल ऐसी है। आप गज़लें भी माशाल्लाह गाती हैं, और गज़लें बहुत ज़्यादा गाती हैं गज़लें। और ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक ही स्टाइल का लोग करते हैं, फिर गज़ल नहीं गाई जाती। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, मगर मेरे मौला का करम है कि मैं गज़ल भी करती हूँ। गज़लों का भी, जैसे कि मेरी बहुत पुरानी है गज़ल है, वो भी बड़ी हिट हुई, गालिब की थी। और कतील शफ़ाई साहब की एक मैंने गज़ल गाई जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, वो हमसाये ममालिक में भी गाई गई, मगर मैंने भी यहाँ पे गाई। और रफ़ीक हुसैन साहब उसके म्यूज़िक डायरेक्टर है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। सायरा जी, मैं आपसे यहाँ सवाल पूछना चाहूँगी कि हमने देखा है कि हमारे बहुत से म्यूजिशियंस हैं, बहुत से आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करे, पूरी दुनिया में नाम है, चाहती है कि वो अक्रॉस द बॉर्डर जाके काम करें। बिल्कुल, बॉर्डर पार। ऐसे ही क्या आपको कभी लगा कि आप जाएं या आप काम करें उनके लिए? अच्छा, मैंने ना 4 दफ़ा मैं गई हूँ मिनिस्ट्री की तरफ से। ठीक है। और मैंने वहाँ पे मैडम नूरजहाँ जी का उनको किया था ट्रिब्यूट के लिए, और उसमें हुमैरा चन्ना जी भी गई थी, मैं थी, और आसिफ मेहंदी थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मेहंदी हसन खान साहब के, और कोई खान साहब मेहंदी हसन को भी ट्रिब्यूट दिया था। अमजद साबरी साहब को वो भी गए थे, उनके वालिद को दिया था ट्रिब्यूट, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे। तो है ना, मैं बता नहीं सकती कि वो कुतुब मीनार में हुआ था। ठीक है। और वहाँ पे मतलब मैं 4 गाने सबने गाने थे, मगर अल्लाह ताला फिर इज़्ज़त जिसको देते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं ना होता कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी बैठा है तो उसको भी नसीब में वही चीज़ आ जाए। तो ये तो अल्लाह का काम है, इज़्ज़त देनी हो तो छोटे से आर्टिस्ट को उठा के, या किसी को भी ऐसा ही है। अब मैं उन लोगों के सामने तो कुछ भी नहीं, जाहिर है मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती, मगर मैंने वहाँ पे 1 घंटा 1.5-2 घंटे मुझे नीचे नहीं उतरने दिया उन्होंने, कि मैडम जी की
मैडम जी का काम जो था तो वही शुरू हुआ, तो फिर मैं बता नहीं सकती कि फिर बड़ा अच्छा राय मिली। हाँ, मगर ये मुझे वहाँ उन्होंने कहा एक बात, क्योंकि वही ड्रेसिंग वगैरह आप कहती कि सायरा आप ड्रेसिंग अच्छी करती हैं ये वो, तो मैंने साड़ी पहनी हुई थी, बड़ा अच्छा वो बड़ा अपने आप को किया वो बड़ा अच्छा। तो मुझे कहते हैं कि आप वो जहाँ वहाँ थे आप ना इधर ही रह जाए ना, तो मैंने एकदम से मेरे दिल को पता नहीं, मैंने कहा मेरा पाकिस्तान, मैंने तो वापस जाना है। वहाँ पे गज़ल इतना अच्छा जो जैसे हमारे पाकिस्तान में होती है ना गज़ल वहाँ पे नहीं गाई जाती। आसम मेहदी हसन बादशाह गज़ल के, बिल्कुल, गुलाम अली साहब हैं और इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं, हमारे परवेज़ मेहंदी साहब थे जी, गुलाम अब्बास हैं, इतने सारे लोग हैं जो इतनी अच्छी गज़लें यहाँ पे गाते हैं। मैडम जी ने गाई हैं तो एंड कर दिया, फरीदा खानम जी ने गाई हैं तो बिल्कुल एंड कर दिया, इकबाल बानो ने गज़लें सब। तो मुझे जब उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, हमारा पाकिस्तान पाकिस्तानी है। मगर मैं एक बात बताऊँ, मेरा जो नाम हुआ है मेरा अपने पाकिस्तान की वजह से जी, मैं अपने पाकिस्तान की वजह से जितने भी यहाँ पे मुझे लोग पसंद करते हैं, मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत सारे अवार्ड लिए, मैंने सदारती अवार्ड भी लिया है, तमगा इम्तियाज़ लिया है, मैंने नेशनल अवार्ड लिया। मैं सब समझती हूँ सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो मेरी आवाम मेरे लिए है, जो मुझे पसंद करते मेरे फ़ैन, वो मेरा अवार्ड्स की बात हम करेंगे अभी थोड़ी देर तक। आपसे पूछेंगे आपने किस किस कैटेगरी में अवार्ड लिया और किस किस गाने पे आपको अवार्ड मिला। तो यहाँ लेनी व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक। सायरा नसीम साहब आज हमारे साथ हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। बिकॉज आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। सायरा नसीम की खूबसूरत आवाज़ में आपने बहुत कुछ सुना और मैंने भी बहुत इन्जॉय किया है। मगर अब हम बात करेंगे अवार्ड्स के ऊपर। सायरा जी, आपने फिल्म नेशनल अवार्ड्स जीते, निगार अवार्ड जीते, बुलान अवार्ड जीते और भी बहुत से अवार्ड्स माशाल्लाह आपके नाम हुए हैं। अब अवार्ड फंक्शंस भी क्यों नहीं जाती? अब होते ही नहीं, वैसे जैसे अवार्ड होते थे अब ऐसे नहीं होते। तब तो एक लगता था कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री इकट्ठी हो गई जी, आ गए सारे। अब वो नज़र ही नहीं आते, फेस चेहरे नहीं नज़र आते। और वैसे भी अब पता नहीं किस तरह के अवार्ड होते हैं, वैसे नहीं। तब तो बहुत इज़्ज़त होती थी। मतलब मैं कह रही हूँ कि एक प्रोग्राम ऐसा, आपको भी पता है कि एक ऐसा शुरू हुआ हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, मगर उसमें मेरा 2 दफ़ा गाना नेड़े या ज़ालमा में किया गया है। जब सिंगर है तो किसी और से क्यों गवाया जा रहा है? ये ज़्यादती बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है, टांगे खींचते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। ये ख़त्म हो जानी चाहिए यहाँ पे। भाई जिसका कोई काम है उससे दूसरे को क्या नुकसान हो रहा है, आप भी उतना ही करें और अपने काम से मनवाएं। ये तो ना करें कि उसकी टांग खींच दी, ये इसमें नहीं होगा, ये होगा तो हम नहीं होंगे, ये बड़ा चलता है। आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी अवार्ड्स मिले, नेशनल अवार्ड्स? तमगा इम्तियाज़, सदारती तमगा इम्तियाज़ मिला है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे काम पे ही मिला है, ये फरमाइशी नहीं है। अच्छा, आजकल फरमाइशी अवार्ड्स भी होते हैं? बहुत सारे होते हैं। मैंने तो मेहनत की, सबके सामने है और बचपन से कर रही हूँ, बेबी नसीम के नाम से 10 साल की एज से, और बहुत बहुत बड़े लोगों के सामने गाया है मैंने, तो मेहनत के साथ मिला है, ऐसे नहीं मिला। तो अब जो है बस मिल जाते हैं। आप भी देख रहे हैं, मैं अकेली तो नहीं है ना देख रही, आप देख रहे हैं जी कि जो इतना काम भी नहीं करते उनको प्राइड परफॉर्मेंस भी मिल रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है। मेहनत के साथ मिले तो वो कुछ और ही मज़ा होता है। अब ये देखें कि मेरा मुझे जब मिला है, और मास्टर गुलाम हैदर साहब तो वो लेजेंड थे हमारे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे, जिन्होंने मैडम जी को पहला सॉन्ग गवाया, लता जी को पहला सॉन्ग गवाया, उनको भी अब मिला। मतलब मुझे ये 7 साल पहले मिला तो उनको भी अब मिला है। आप खुद ही देख लें, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे हमारे लेजेंड हैं जिनको अब जाके तो मिल रहे हैं, जो पहले मिलने चाहिए थे, जिन्होंने इतना काम किया है, उनके क्रेडिट पे इतना काम है। आपके क्रेडिट पे गज़लें भी बहुत सी हैं, बड़ी खूबसूरत गज़लें हैं बहुत सारी। और यू नो ये गाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, क्योंकि बहुत ज़ाहिर है डिफरेंट जॉनर। क्योंकि देखिए गज़ल मैंने मैडम जी के सामने गाया, एक जगह पे बात निकल आई, तो मैं अब तब छोटी थी, तो मैडम जी ने मुझे सुना, तो मैडम जी की गज़ल सुनाई, दिल धड़कने का सबब याद आया। तो मुझे एक ही बात उन्होंने कही, मेरे लिए ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये नहीं कहा कि तुम्हारी आवाज़ इस तरह की है, ख़राब है ये। मुझे कहते हैं कि अपना तलफ़ुज़ अच्छा कर लो। अब छोटी थी, अब इतना तो वो पता नहीं था ना। मैंने फिर उसकी तरफ ध्यान,
वो किस तरह हुआ, जब रेडियो पाकिस्तान का काम किया, वहाँ पे तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा करवा देते, वहाँ पे इतनी सारी गज़लें की, वहाँ पे जब काम किया ना फिर मेरा तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हुआ। बड़े बड़े शायरों को गाया, गालिब को गाया, फैज़ साहब को गाया, अहमद फ़राज साहब को गाया, इन लोगों को, बड़े लोगों को गाया, मुनीर नियाज़ी साहब को, अमजद इस्लाम अमजद, परवीन शाकर, बहुत सारे लोगों को, इतने जो हमारे लेजेंड है पुराने, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़े नाम हैं, इन सबको गाया है मैंने। अब उनके तलफ़्फ़ुज़ तो ज़ाहिर है वो हमारा है, वो ये एक रेडियो पाकिस्तान एक एकेडमी की हसीयत ही रखते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे सिखाया जाता है, देखा जाए तो यहाँ बड़ा अच्छा ये मेरा हम आपसे गुजारिश करते हैं हमें भी थोड़ी कोई गज़ल गुनगुना दें। चलें, एक तो कतील शफ़ाई साहब की मैंने गज़ल गाई, और वो मैंने आपको बताया भी था कि रफ़ीक हुसैन साहब उन्होंने बनाई थी, तो ये मैंने गाई, मुझे बड़ी पसंद है वैसे ना। तो वैसे तो मैंने इतनी सारी गज़लें की है, मरशा साहब की भी, और उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी कंपोज़ की हैं गज़लें, तो इंशाल्लाह वो भी अब जल्दी वो निकालूंगी। बहुत सारा काम हुआ पड़ा है इतना सा, जो कि बहुत ज़्यादा निकल रहा है। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से। एक रोज़ तुझे मांग के देखेंगे खुदा से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से। दुनिया भी मिली है, गमे दुनिया भी मिला है, दुनिया भी मिली है, गमे दुनिया भी मिला है। वो क्यों नहीं मिलता जिसे मांगा है खुदा से, वो क्यों नहीं मिलता जिसे मांगा है खुदा से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से। जहाँ सुरीली आवाज़ हो, सुरीला साथ हो, वहाँ ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाना ना हो। तो आज हमने सोचा कि हम अपना नाश्ते का आगाज़ बर्गर से बर्गर से करें। खाते हैं शौक से? नहीं, मैं शौक से नहीं खाती, मेरी बेटी शौक से खाती है। तो आप बनाती होंगी फिर? हाँ, बेटा भी शौक से खाता है, वो भी शौक से खाते हैं। मैं नहीं जी, वो तो बाहर से खाते हैं। घर में कभी कभी हाँ बना लेते हैं। फास्ट फूड लवर है कि देसी? देसी। देसी क्या शौक से खाती हैं? देसी। हाँ, देख रहे हो ना, ये देसी। क्या शौक से खाती हैं? घर में जो भी बनाओ। हाँ, क्या अच्छा बना लेती हैं? ये नहीं होता मैम, नहीं घर में तो है ना माशाल्लाह भाभी इतनी है। अच्छा, वो बनाती हैं। अच्छा, मैं तो सिर्फ खाती हूँ। नहीं, आप बनाती भी अच्छा होंगी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कभी बना खिलाऊंगी। लेकिन सबसे जो होता है ना कि फेवरेट चीज जो आपको अच्छा बनाना भी आता और अच्छा, करेले गोश्त अच्छे बना लेती हूँ। ये मैंने बहुत से लोगों सुना है, आर्टिस्ट लगता है करेले गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, मुझे बड़ा शौक है। अच्छा, मेरे घर में ऐसे बनते हैं, कड़वे जरा नहीं होंगे, लगेगा नहीं आपको, ऐसे मक्खन खा रहे हैं कुछ। अच्छा, हाँ हाँ, तो आज थोड़ा सा ये भी खा के दिखा लें। जरूर जरूर, आप ये खाएं तो मैं नाज़िश रेसिपी पूछती हूँ। जी नाज़िश। अच्छा हिना, आज मैंने बर्गर बनाए और मैंने बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए बनाए। अक्सर हम फ्रोज़न पैटी बाहर से बाय करते हैं, ये वही फ्रोज़न पैटी है जो मैंने यहाँ पे होममेड बनाई है। उसको मैंने इस तरह बनाया कि कीमा ले लिया चिकन का, उसको 2 बार मशीन से निकालना है। ठीक है। उसको मशीन से निकाल के एक उसके अंदर अंडा ऐड करना है, हल्का सा मैदा और ब्रेड क्रम्ब जो होते हैं उसको ऐड करके, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, मस्टर्ड, ठीक है, और गार्लिक पाउडर, उसको डाल के अच्छे से उसको मैरिनेट करके
उसकी हमने पैटी बनानी। जब हमने पैटी बनानी है ना तो हमने प्लेट में और ना क्रम रख लेना, उसके ऊपर हमने पैटी रख के उसको दोनों साइड से हल्का सा क्रम लगा के हमने उसको फ्राई कर लेना। फ्राई करके साइड पे रख लिया। उसके साथ जो मैंने बर्गर बन है उसे मैंने बटर में टोस्ट किया, खुद ही बनाया। ये अच्छा है, कीमा खुद ही करके किया है। उसको मैंने बटर में टोस्ट किया। इसके अलावा मैंने इसके अंदर सैलड्स ऐड किए हैं। बच्चे अक्सर होता है मोमन सैलड्स नहीं खाते। मैंने इसके अंदर कुकम्बर और टोमेटो ऐड किए हैं और मायोनीज़ के अंदर मैंने मस्टर्ड, बारबेक्यू सॉस और स्पाइसी चिली सॉस ऐड करके मैंने उसकी सॉस बना दी। और उसके साथ वही जो हम मार्केट में बर्गर खाने जाते तो हमें साथ में कोल्स्लॉ मिलता है, मैंने वो बनाया। उसको बनाने का आसान तरीका, अच्छा मेरी बेटी होती ना तो उसने ये सारा सैलेड निकाल देना था। हाँ। वो कहती है ट्रिपल चीज होनी चाहिए। हाँ, तो चीज भी है, चीज इतने शौक से खाती है। ये सभी बच्चों का हाल है। मेरे घर में भी जितने बच्चे हैं उन्हें भी होता है, वो मुझे वही रेसिपी सेंड करेंगे जिसमें चीज हो, और मैंने वो रेसिपी सेंड करती हूँ जिसमें चीज कम होती है। हाँ, चीज बहुत खाते हैं बच्चे। बहुत। नाजिश, थैंक यू फॉर मेकिंग वंडरफुल बर्गर्स फॉर अस, बट वील हैव इट। आप सारा जी खा के मुझे आप खा के दिखा। मैं कहती हूँ मैं पहले आपको एक गाना सुनाऊंगी फिर खाऊंगी। ये देखें ना। अच्छा, और बर्गर होता भी ऐसे जिसे आप बैठ के आराम से फुर्सत से खाएं। नहीं तो ये हमारा सब कुछ खत्म हो जाए। बिल्कुल ऐसी सारी जी। मैं आपसे गाना भी सुनूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं कि चलें आज आपसे मैं पूछती हूँ कि इतना नाम, इतनी शोहरत, माशाल्लाह इतना काम, सायरा जी किचन में, घर में कैसी हैं? सुगड़ है किचन में? अभी तो भाभी हैं बहुत ज्यादा घर में, तो घर की मैनेजमेंट, घर की मेरी देखभाल अम्मी थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो वो बनाती थी मेरे लिए बहुत बहुत कुछ। अब मैं बड़ा कहती हूँ अपनी भाभीयों को कि भाभी मेरी माँ पसंदे बनाती थी। पसंदों को पता है ना? पसंदे वो चांपे लेके उसको करने मटन करके और उसको मेरी माँ वो बना के देती। थोड़ा सा एक हम करते हैं रैपिड फायर सबसे करते हैं। आपका फेवरेट कंपोजर कौन सा है? वन, एक नाम। फेवरेट नहीं, ये ना करें मेरी लड़ाई करवाने लगी सबसे। एक नाम। सब देखें हमारे सब अच्छा काम करते हैं मगर एक दिल के करीब है। ना करें ऐसे, ना करें। अमर शाह साहब के साथ बहुत काम किया मैंने। हाँ। और काम तो जुल्फ़िकार अतरे साहब के साथ भी बहुत किया है, वजाहत अतरे साहब के साथ भी, हर म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ किया है। मगर वो मैं भाईजान भी कहती हूँ अमर शाह साहब को, तो उनके साथ वो मेरे बड़ी पसंदीदा गाने बड़े बनाते, मतलब अमर शाह साहब मेलोडी सॉन्ग बड़े। और इसके बाद आपका फेवरेट कंपोजर? तो ये डायरेक्टर। हाँ, डायरेक्टर सभी अच्छे हैं जी। मैं किसी के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मगर सभी बहुत अच्छे हैं। फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर मैडम नूरजहां जी, हासा मेहंदी हसन साहब। अच्छा, ये दोनों। फेवरेट राइटर? राइटर, स्टोरी राइटर या सॉन्ग के? शायर सभी बहुत अच्छे। सभी नहीं ना, एक नाम लेना है जो दिल के करीब अच्छा, है। मैं इतना वो देखें मेरे हिस्से में इतना काम आया। देखिए अभी कतील शफाई साहब का मैंने ये आपको गजल सुनाई। और हर कोई अपने काम का मास्टर है, हर कोई अपने काम का, जो बड़े शायर हैं। अब सभी बहुत अच्छे हैं, मैं किसी को ये नहीं कह सकती इसने नहीं अच्छा लिखा, इसने सभी कमाल के। अच्छा, सभी कमाल के। अच्छा, ऐसा कोई शख्स जो आपका म्यूजिक आइडल हो पूरी दुनिया में, यू नो कि आपको मिलना चाहती हूँ उनसे, या आप यू नो आपको शौक हो कि आप उनसे मिलने का इश्तियाक रखती हो दुनिया में, कोई सभी म्यूजिशियन? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है मेरे दिल में। मिली है सबको, मैडम जी को भी मिली हूँ, खासा मेहंदी हसन साहब के सामने भी गाया है। और ये इनसे बड़ा क्या होगा कोई, मतलब दुनिया के नामवर सिंगर है, उनके सामने गाया है। बहुत बहुत बड़े लेजेंड जो हमारे थे उनके सामने गाया है। अहमद फराज साहब के सामने भी बैठ के गाया है। मतलब उनकी गज़ल ही सुनाई थी मैंने, अब के तजदीद वफ़ा का नहीं कहाँ जाना। वाह जी वाह। तो उनके सामने ही सुनाई थी। बहुत सारा काम किया है, बहुत बड़े लोगों के सामने। कुछ नहीं, हमारे मुल्क में बहुत बहुत बड़े हैं। मैं बाहर से किसी को क्या ऐसी एक्ट्रेस जिसके आपकी आवाज़ जिन पे बैठती हो, कोई एक एक्ट्रेस? अच्छा, मैं अक्सर ना मेरे गाने हैं ना, जो मैं हर स्टाइल का गाती हूँ। अब बताती हूँ, पंजाबी सॉन्ग जो है वो सीने के ज़ोर से गाना चाहिए, खुला आवाज़ रख के। और जब उर्दू सॉन्ग है उसको रगी में गाना चाहिए। ठीक है, उसको स्टाइल बना लेना चाहिए। इसीलिए ये भी अल्लाह का करम है कि हर स्टाइल का मैं सॉन्ग बना के गा लेती हूँ। तो मैं तो जब भी देखती हूँ मुझे बताया जाता है कि ये है जी सामने। अच्छा, तो मैं उसी स्टाइल का बना लेती हूँ। अच्छा, आप कैरेक्टर देखती हैं, फिर उनकी पर्सनालिटी देखती हैं, फिर आप गा लेती हैं। वेरी नाइस। ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। थैंक यू सायरा जी, आपके आने का शुक्रिया। देयर आर नो वर्ड्स। इतनी बड़ी आज हमें लेजेंड ने ज्वाइन किया है जिनका बहुत बड़ा तवील करियर है, और सबसे अच्छी बात यह है कि लॉलीवुड इंडस्ट्री की सेंसेशन है, और हमने आज ट्रिब्यूट दी अपनी लॉलीवुड को। ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसका रिवाइवल बहुत ज़रूरी है। हमारी पहचान, हमारी सकाफ़त,
हमारी मूवीज़ जो हैं वो हमारा सरमाया है जिसको हमें हमेशा से बांध के रखना है। और आपका बहुत बड़ा शुक्रिया, काम है। आपका बहुत शुक्रिया मुझे बुलाया। बाकी थोड़ा जाने सा से ना, पहले हमें क्या थोड़ा सा सुनाएंगी? बंदा परेशानियों में घिरा होता है, कुछ बहुत दफ़ा बुलाया है इन्होंने, तो थोड़े से मसले मसाइल होते हैं। नईम ने बहुत दफ़ा कहा है, मुझे पता है कि नईम नाराज़ हो गए होंगे, मगर नहीं, वो कभी नाराज़ नहीं होते मेरे से, क्योंकि अपने घर वाली बात है। अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी दे और आपको भी बहुत बड़ी दुनिया की एंकर बनाए अल्लाह ताला, और नईम को भी बहुत ही बड़ा ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आमीन बना दे। आमीन। बाकी हमें हाँ। कुछ सुनाएंगी क्या जाने से अभी पहले? भी मैं एक स्ताई सुनाई थी आपको, हाँ। तो वही मैं अमर शाह साहब का है वो सुनाने इसका लगी। मतलब दिल के करीब वही है। चलें जी।